नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान। आप देख रहे हैं चैनल डी। कैमरामैन शिवा के साथ इस समय मैं मौजूद हूं एलनाबाद शहर की हुड्डा कॉलोनी में, जहां हमारे साथ इस समय मौजूद है भिवानी के विधायक घनश्याम दास जी सर्राफ। वे यहां पर भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी गोविंद कांडा के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए हुए हैं और इस समय वे पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आए हैं और किस बात को लेकर के वो जनता के बीच में जा रहे हैं। जी सर। आज मैं गोविंद कांडा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आपके बीच में आया हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने सारा विकास का काम जो हरियाणा का नक्शा चेंज हुआ है वो सारा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। और आपकी भी मैं सड़कें देख रहा था, चेक कर रहा था, सारी सड़कें बहुत ही अच्छी बनी हुई है, शहर की भी और सिरसा से कनेक्टिविटी, ये दोनों चीज़ मैंने देखी है। दोनों बहुत अच्छी सड़कें आपकी बनी हुई है और जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट के पोल वगैरह सारी चीज़ लगी हुई है। तो ऐसे लगता है कि जैसे शहर का विकास के लिए सरकार ने पूरी तरह से अपने द्वार खोल रखे हैं और हज़ारों करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस क्षेत्र में दिए हैं, जिससे इसका विकास हो सके। और सभी विधायकों को जो ग्रांट देते हैं ऐच्छिक रूप से लगाने के लिए, वो इस विधायक को भी पीछे मिलती रही है। तो मुख्यमंत्री जी का जो विकास का एक नज़रिया है वो पूरे प्रदेश के लिए एक समान है और उसको लेकर हम उनके विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये गोपाल कांडा जी उनके भाई पहले से एमएलए हैं सिरसा से, और गोविंद कांडा जी जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके लिए हम वोट के लिए एक एक दरवाजे पर जाकर अपील कर रहे हैं। लेकिन सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो विकास हरियाणा का रोहतक में हुआ है, जो पंचकुला में हुआ है, वो एलनाबाद तक विकास नहीं पहुँच पाया है? ऐसा है, आप बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ ये शहर है आपका, ऐसे ही एक लोहारू शहर है हमारा, उसमें अभी हज़ारों करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका नंबर भी पीछे रहने वाला है। एलनाबाद में भी विकास के कार्यों की झड़ी लगेगी और एलनाबाद वासी इससे बेहद प्रसन्न होंगे। सर, आप जी 10-15 गाँव में किसान घुसने नहीं दे रहे बीजेपी कैंडिडेट को, आप किस तरह उम्मीद करते हुए बीजेपी सीट निकाल देगी? मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी हर मोर्चे पे मजबूत है और जो हमारे सामने कैंडिडेट है, जो पहले विधायक है, वो पहले से कमज़ोर हुआ है और हमारा कैंडिडेट बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जिन गाँवों में पहले जाने नहीं दिया जा रहा था, उन गाँव में भी आज हम जाके प्रचार कर रहे हैं और उन सब को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन गांव के लोगों ने स्वयं ये कहा कि हमारा विकास करना एक लक्ष्य है, आप विकास करवाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। एलनाबाद क्षेत्र में जो है बड़े उद्योग की बड़ी कमी महसूस हो रही है। यहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ता है बाहर बड़े शहरों में। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, वो साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए सारे के सारे। तो यहाँ कोई बड़ा रोजगार आएगा ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? मैं हरियाणा के प्रत्येक कोने में बड़े उद्योगों का लगाना माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल होगी, क्योंकि वे लगे हुए हैं इस काम में और वे विदेशों तक के आदमियों को यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, ज़मीनें दे रहे हैं और कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। तो उन सब को लेकर भिवानी में भी और यहाँ भी एक एक बड़ी इंडस्ट्रीज लगे, जिससे 10 से 15 हज़ार बेरोज़गार युवक रोज़गार पाएँ। इसके लिए हमारा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जारी रहेगा। आप समाज के लोगों के बीच में जा रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं समाज के जो आपके सामने आए हैं और आप उनको किस बात पर मोबिलाइज कर रहे हैं? मैं समाज के जो हमारे लोग हैं उनके बीच में जा रहा हूँ और हमारे लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और लीडिंग भी करते हैं। एक अग्रवाल समाज के आदमी के पीछे कम से कम 4 वोट का होना, ये मानो कि ये पूरे प्रदेश में
पूरे देश में अनिवार्यता है। और हमारे समाज का लोग जब खड़ा होता है तो उसके साथ पूरा समाज भी खड़ा होता है, क्योंकि हर एक आदमी का काम निकालने में हमारा नाम के साथ जुड़ता है बनिया, और बनिया माने बात को बढ़ाने वाला। तो कोई भी व्यक्ति हमारे से अधूरा नहीं रहता, सबके काम करने की क्षमता रखने वाला हमारा समाज है। और हमारा समाज जब आगे खड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी को अवश्य मिलेगा। तो इस बार आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद से कमल खिल जाएगा? इस बार ऐसा लग रहा है कि हम 15 से 20 हज़ार वोटों से इलाहाबाद सीट बीजेपी निकालेगी। लेकिन सर ये गढ़ माना जाता है इन्हीं लोग। मैंने कई बार गढ़ टूटते देखे हैं। रोहतक से भी हुड्डा का गढ़ बताते थे, वहाँ से मनीष ग्रोवर जी जीते। इसी प्रकार कई जगह पे इस टाइप के गढ़ माने जा रहे हैं, लेकिन उनको मैंने टूटते हुए अपनी आँखों से अपने कानों से सुना भी है। इंदिरा गांधी जी 1975 में इतनी मजबूत थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाने का काम किया, लेकिन वो यूपी की भी 80 की 80, 85 की 85 सीटें हारी। तो इस प्रकार के गढ़ जब आदमी को दम्भ और इस टाइप की बातें हो जाती हैं, अभी हमारे जो यहाँ कैंडिडेट है सामने, वो दम भरी बातें करके विधानसभा से आए हैं और उन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता उनका सही ढंग से माकूल जवाब देने वाली। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है सर, और किसान जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसान नाराज है तो कैसे बात करते हैं? ये कुछ पार्टियों के जो किसान होते हैं ना, वे नाराज हैं। आम किसान हमारी पार्टी से नाराज नहीं है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जो 11 फसलों की MSP देता है। और किसान की जब भी कोई हानि की बात होती है तो सबसे अधिक मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, हर क्षेत्र में दिया है। और अब जो इंश्योरेंस की बात है, उसके अतिरिक्त भी यदि कोई आदमी नुकसान में जाता है तो हम उन सब का मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। यहाँ के विधायक ने 3 कृषि कानून के खिलाफ ही इस्तीफा दिया था, और उसी बात को लेकर दोबारा चुनाव मैदान में, आप किस तरह देखते हैं? आज तक वे कृषि कानून, अभी तक काले कृषि कानून ये बता रहे थे, वे जो के तो हैं उनमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून नहीं हटाए जाएंगे तब तक मैं इस विधानसभा में दोबारा नहीं लौटूंगा। और वे कानून भी वैसे के वैसे हैं और वे बातें भी वैसी की वैसी हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि मौका परिस्थिति की बात करने वाले कुछ जो लोग हैं उनको विधानसभा से दूर करना ही उचित है। कांग्रेस कह रही है कि अगर ये सीट हम जीत जाते हैं यहाँ से तो मध्यावधि चुनाव होंगे बड़ी जल्दी और सरकार बनेगी। कांग्रेस करीब करीब यहाँ पे तीसरे से चौथे स्थान पे जा रही है, क्योंकि कुछ निर्दलीय भी उनसे आगे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत पीछे रहने वाला है। तो ये थे हमारे साथ में भिवानी से विधायक घनश्याम दास जी सराफ, जो पत्रकारों की बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बड़े खुल करके बेबाकी से जवाब दिया है और ये उम्मीद जताई है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो तीसरे से चौथे स्थान पे जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से 15 से 20 हज़ार वोटों से जीत कर विधानसभा में पहुँचेगा और केंद्र की और हरियाणा की सरकार मजबूत होगी। कैमरामैन शिवा के साथ सुभाष चौहान, चैनल डी।